अजीजों, हम हालत जंग में हैं और ये कोई गोले बारूद की जंग नहीं बल्कि तजारत की जंग है। इट्स अ ट्रेड वॉर। अभी रिसेंटली ट्रंप ने इंडिया पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया है। जो अमेरिका का सदर बनते ही लिबरेशन डे पर ट्रंप ने 26% टैरिफ इंडिया पर लगाया था, अब उसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। ये अब जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त के हिसाब से 27 अगस्त को ये टैरिफ इंडिया पर लागू होना है। अब ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लागू हो गया है या ट्रंप ने मजीद मोहलत दे दी है इंडिया को। तो अपने जवाब जरा कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे साथ शेयर कीजिए। लेकिन ट्रंप ने इंडिया पर इतना ज्यादा टैरिफ क्यों लगाया? आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है और इस टैरिफ से ट्रंप करना क्या चाह रहा है? इससे अमेरिका और इंडिया को क्या फर्क पड़ने वाला है? तो आज की वीडियो में आपको वो बातें बताई जाएंगी जो किसी और जगह आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। आपको एक एक बात की समझ आएगी कि आखिर जो कुछ इस वक्त हो रहा है ये क्यों हो रहा है। तो अजीजों, ट्रंप ने इंडिया पर टैरिफ लगाकर अपने ट्रूथ सोशल पर यह पोस्ट की। इस पोस्ट में ट्रंप ने इंडिया को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि इंडिया के साथ हम वैसे ही बहुत कम ट्रेड करते हैं और इंडिया रशिया से एनर्जी यानी तेल और मिलिट्री वेपन्स खरीदता है। इस तरह चाइना के साथ साथ इंडिया भी रशिया का सबसे बड़ा तेल और मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने वाला मुल्क है। और ऐसे टाइम में जब रशिया यूक्रेन में लोगों को कत्ल कर रहा है तो इस पोस्ट से हमें पता चलता है कि रशिया के साथ अभी रिसेंटली ट्रंप ने जो पुतिन के साथ मीटिंग की थी उस मीटिंग का मकसद यूक्रेन में जंग को रोकना था। जो पुतिन ने सीज फायर नहीं की, जंग नहीं रोकी, इस वजह से ट्रंप ने रशिया को रोकने के लिए इंडिया पर टैरिफ बढ़ाया है। जबकि ये सच नहीं है। इंडिया से बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में चाइना रशिया से तेल खरीदता है। तो आखिर पीछे चल क्या रहा है? इस सारी ट्रेड वॉर का मकसद पिछले 80 साल से चल रहे ट्रेड सिस्टम को बदलना है। यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में नया ट्रेड का निजाम लगाया जा रहा है जिसके लिए पुराने ट्रेड सिस्टम को तबाह किया जा रहा है। ऑर्डर आउट ऑफ कियोस लेके आना। ये नया निजाम क्या होगा और ये ट्रेड वॉर क्या है, तो ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। अगर आपको याद हो तो इंडिया पाकिस्तान की भी रिसेंटली जो जंग लगी थी जिसके बाद ट्रंप ने सऊदी अरब में इस जंग को रुकवाने का क्रेडिट लेते हुए कहा था। आप पहले जरा ये क्लिप देखें। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan, and I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. तो जीजो, आपने देखा ट्रंप ने कहा कि लेट्स डू सम ट्रेडिंग, इट्स अ ट्रेड वॉर। ट्रंप ने कहा था कि अगर तुम जंग नहीं रोकोगे तो मैं तुमसे ट्रेड नहीं करूंगा। इस जंग के बाद से अमेरिका पाकिस्तान को फेवर कर रहा है और इंडिया को जलील कर रहा है। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर यह पोस्ट की। वी हैव जस्ट कंक्लूडेड अ डील विद द कंट्री ऑफ पाकिस्तान वेयर बाय पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स विल वर्क टुगेदर ऑन डेवलपिंग देयर मैसिव ऑयल रिजर्व्स। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द ऑयल कंपनी दैट विल लीड दिस पार्टनरशिप। हु नोज, मे बी दे विल बी सेलिंग ऑयल टू इंडिया समडे। यानी अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान में तेल के जखायर बनाएगा और हो सकता है कि एक दिन पाकिस्तान इंडिया को तेल बेच रहा हो। मतलब सीधा सीधा ट्रंप पाकिस्तान को इंडिया के ऊपर फोकियत दे रहा है। अब कुछ लोगों को लगता है कि इंडिया में मसीहियों को जो सिताया जा रहा है इसलिए ट्रंप ने इंडिया से बदला लेने के लिए ऐसा किया है। तो अजीजों, किसी खामख्याली में मत रहना क्योंकि ऐसा हरगिज नहीं है। ट्रंप कोई मसीही नहीं है और ना ही वो इंडिया के मसीहियों के लिए कुछ कहता है। ट्रंप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रहा है और जो इंडिया पर टैरिफ लगाया गया है इसका मकसद कोई रशिया को रोकना नहीं है। हाँ, ये सच है कि इंडिया जो पहले रशिया से अपने मुल्क के लिए 1% तक तेल खरीदता था अब वो 40% तक हो गया है क्योंकि रशिया अमेरिका से डिस्काउंट पर तेल बेच रहा है और कोई भी मुल्क अपनी आवाम को फायदा देने के लिए सस्ता तेल ही खरीदेगा। इंडिया पर टैरिफ लगाना और चाइना को सिरे से इग्नोर करना ये अपने आप में मुनाफिकत है क्योंकि चाइना रशिया से तेल इंपोर्ट करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। अगर ट्रंप का मकसद रशिया को रोकना होता तो इंडिया के साथ साथ चाइना पर भी मजीद टैरिफ लगाता ताकि रशिया को नुकसान हो और वो जंग रोक दे। चाइना का टैरिफ 34% है जबकि इंडिया का टैरिफ 50%। तो आखिर ये ट्रेड वॉर है क्या और इससे क्या होने वाला है? तो अजीजों, ट्रेड वॉर के जरिए किसी भी मुल्क को कमजोर बनाया जा सकता है और अमेरिका का टारगेट सिर्फ इंडिया नहीं है बल्कि चाइना भी है। दिक्कत यह है कि अमेरिका दुनिया की सबसे अमीर कौम है इसलिए हर कोई अमेरिका को अपनी प्रोडक्ट्स बेचना चाहता है ताकि वो बदले में डॉलर्स कमा सकें। अमेरिकी डॉलर्स क्योंकि आजकल दुनिया के अंदर रिजर्व करेंसी है तो अपने रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए कौमें डॉलर्स हासिल करना चाहती हैं। अब ट्रंप का कहना है कि अमेरिका खरीदता ज्यादा है दूसरों से चीजें लेकिन बेचता कम है और अमेरिका के बड़े बड़े ब्रांड्स चाइना में अपनी प्रोडक्शंस कर रहे हैं। अब टैरिफ से होगा ये, जो ब्रांड्स चाइना में अपनी प्रोडक्ट्स बनवा रहे थे वो चाइना से अपनी फैक्ट्रीज वापस अमेरिका में ले आएंगे क्योंकि जब उन्हें चाइना से अपना प्रोडक्ट अमेरिका में बेचने के लिए लाना होगा तो उस पर उनको 34% टैक्स लगेगा और चाइना में अपनी चीजें भेजकर वहां से बनवाने में जो टैरिफ चाइना लगाएगा अमेरिकियों के ऊपर वो भी पे करना पड़ेगा। तो जीजो, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूं कि असल में होने वाला क्या है। होने वाला यह है कि पूरी दुनिया के अंदर महंगाई मजीद बढ़ने वाली है। चीजें इंडिया में भी और अमेरिका में भी मजीद महंगी होने वाली हैं और इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम इंसान को होगा। टैरिफ का मकसद किसी भी मुल्क के बिहेवियर को कंट्रोल करना होता है। जैसे अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपके मुल्क में अपनी प्रोडक्ट्स बेचे तो आप उसका टैरिफ टैक्स बढ़ा दें। जब उसे आपके मुल्क में प्रोडक्ट्स बेचकर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो अपने आप प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना रोक देंगे और इससे कई नौकरियां जाएंगी और बिजनेसेस बंद होंगे। बेसिकली ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि इंसान जो काम कर रहा है, जो प्रोडक्ट्स बना रहा है वो बहुत महंगी पड़ रही है, इसलिए हमें ऑटोमेशन की तरफ चलना चाहिए। आम आवाम को तो यही पता चलता है कि चीजें महंगी हो रही हैं, सस्ती नहीं हो रही और जीना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में जब हुकूमत कहेगी कि सब काम अब हम करेंगे, आपको कोई नौकरी नहीं करनी पड़ेगी और सब काम हुकूमत रोबोट से करवाएगी। आपको खाने के लिए खाना मिलेगा, रहने के लिए छत मिलेगी और पहनने के लिए कपड़ा मिलेगा। तो ये सुनकर महंगाई से दबे हुए लोग आसानी से एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को कबूल कर लेंगे और इसे कहते हैं ऑर्डर आउट ऑफ कियोस। यानी कि पहले खुद कियोस लेके आओ, बर्बादी लेके आओ, तबाही लेके आओ और उसके अंदर से फिर अपनी मर्जी के कानून बनाए जाएं। यही वजह है कि पीएम मोदी ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद से बिल्कुल खामोश है क्योंकि वो खुद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा कंट्रीब्यूटर है और वो खुद कह चुका है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आना ही आना है।
अब जहां तक ट्रंप की पाकिस्तान को फेवर करने की बात है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसराइल और ईरान की जंग में पहले ईरान जो रॉकेट्स फायर करता था वो हवा में ही फाड़ दिए जाते थे, लेकिन इस बार ईरान के मिसाइल इसराइल पर गिरे थे और ईरान ने इसका शुक्रिया अदा किया था पाकिस्तान की फोर्सेस को। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान की हेल्प की थी, उनको स्ट्रेटेजी बताई थी कि कैसे किस तरह के मिसाइल फायर किए जाएं, और इस बार ईरान के मिसाइल इसराइल की सरजमीन पर गिरे थे। अमेरिका जानता है कि अगर ईरान के खिलाफ जंग में जीतना है तो पाकिस्तान को अपने ग्रुप में शामिल करना होगा, इसीलिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अमेरिका के चक्कर लगाते हैं और ट्रंप से मीटिंग करते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है और उस जंग में जीतने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की मदद की जरूरत है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडिया पर इतना ज्यादा टैरिफ ट्रंप ने क्यों लगाया है।